यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं, हाथों में कीले हैं, पैरों में कीले हैं, पेट में भाला है, पूरे शरीर का खून एक एक कतरा करके बह रहा है। यीशु मसीह दर्द से तड़प रहे हैं और उस दर्द में कराहते हुए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन। तीसरे वचन में लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आमीन। यहां पे बात आ रही है सैक्रिफाइस की। पहले अन्य भाषा के वरदान की, फिर सामर्थ के कामों की, अब यहां पे बात आ रही है बलिदानों की। मैं तो इतने 1000 रुपए दान दिया, मैं तो हर महीने दशमांश देता हूं, मैं तो इतने दिन उपवास रखता हूं, मैंने 40 दिन तक भूखे रहकर प्रभु की महिमा की है, मैं इतने सैक्रिफाइस करता हूं। अगर मैं सैक्रिफाइस करता हूं, सिर्फ बलिदान करता हूं और प्रेम नहीं रखता, तो बाइबल बोलती है कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं। सैक्रिफाइस, उपवास पूछो उनसे, 40-40 दिन के उपवास चल रहे। रखना अच्छी बात है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। उपवास 40-40 दिन के लगातार, प्रार्थना दिन में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे प्रार्थना। लेकिन जब प्यार की बात आती है, उनके साथ बैठो, वो 10 लोगों के नाम लेंगे तो 10 के 10 की चुगली और बुराई करेंगे और उनके जीवन की कमियां आपको गिनवा देंगे कि उसके जीवन में क्या क्या कमी है। अगर ऐसे स्वभाव के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है। यहां बाइबल में परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर मैं अपनी सारी संपत्ति भी कंगालों में बांट दूं, अपने आप को जलने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चाहे शरीर का बलिदान हो, चाहे पैसे का बलिदान हो, चाहे समय का बलिदान हो, और उसके साथ प्रेम नहीं, तो कुछ भी फायदा नहीं है। आप जो कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम में होकर करो, लोगों को आपका प्रेम दिखाई दे। आमीन। आपने ग्रैहम स्टेन्स के बारे में सुना है कभी? कुछ 1-2 लोगों ने सुना होगा, बाकियों को मैं बताता हूं। कुछ साल पहले, लगभग 20 साल हो चुके हैं, शायद उससे ज्यादा भी हो गए हो, एक फैमिली ऑस्ट्रेलिया से आई, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, उड़ीसा में वो लोग रहते थे, गरीब लोगों की मदद करते थे। एक दिन प्रभु के दास ग्रैहम स्टेन्स अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी में कहीं से आ रहे थे। उनको रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, उनकी गाड़ी में आग लगा दी, उनको और उनके 2 बच्चों को, जिनकी उम्र 7-8 साल थी, 2 बच्चों की, उनको जिंदा जला दिया। वहीं पर उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ से पूछा गया, उनकी वाइफ ने बोला उनको माफ कर दो, क्योंकि वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। और जैसा मैंने सुना है कि उन जलाने वालों की भीड़ में कुछ लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और उनमें से एक व्यक्ति ने पास्टर बनकर अब प्रभु की सेवा को शुरू कर दिया है। प्रभु ने उसकी जिंदगी को ऐसे बदल दिया। आमीन। जिसने जाना था, जिसका समय आया, जिसका बलिदान परमेश्वर को मिलना था, परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया, वो स्वर्ग में है। जिसने जलाया, अब वो भी प्रभु यीशु के नाम से स्वर्ग के रास्ते पर है। ये है हमारा परमेश्वर, जो पापियों की जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन आपके प्रेम के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये प्यार आपको दिखाना पड़ेगा। यही प्यार परमेश्वर ने मुझसे किया, यही प्यार परमेश्वर ने आपसे किया। हम यीशु के पास क्यों आए? क्या सिर्फ चंगाई और छुटकारों के लिए? नहीं। हमें पता है
अब एक परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे संभाल कर रखेगा, जो मुझे बचा कर रखेगा, जो मुझे आशीष देगा, जो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, जो मेरी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि मैंने उसके प्यार को महसूस किया है। आपने भी ऐसे प्यार को महसूस किया होगा, इसलिए आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया है। आमीन। तो जब उसने मुझसे प्यार किया, मुझे भी वैसा प्यार दिखाना पड़ेगा। अभी कितना बड़ा सैक्रिफाइस है एक औरत के लिए जो विधवा हो गई, जिसके 2 छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया। उसके लिए कितना मुश्किल है उन लोगों को माफ करना जिन लोगों ने उनको जिंदा जलाया। कितनी मुश्किल बात है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के कारण उसने ऐसा किया और लोगों की जिंदगी बदल गई। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं, हाथों में कीले हैं, पैरों में कीले हैं, पेट में भाला है, पूरे शरीर का खून एक एक कतरा करके बह रहा है। यीशु मसीह दर्द से तड़प रहे हैं और उस दर्द में कराहते हुए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कितना गहरा प्रेम परमेश्वर ने अपने लोगों से किया, और उसका रिजल्ट क्या आया जानते हो आप? वो भीड़ जो उस दिन वहां पर थी, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में शामिल थी, उसी भीड़ के लोगों के बीच में 50 दिन के बाद पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहे। पतरस खड़ा होकर यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में उन्हीं लोगों को बता रहे, और वो लोग यीशु मसीह से के नाम से प्रार्थना करवाना चाहते हैं, माफी चाहते हैं। वो पतरस से पूछ रहे हैं, पतरस अब हम क्या करें? हमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, अब हम क्या करें? यीशु मसीह के दास, उसके चेले पतरस ने बोला, उस पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, वो तुम्हें नया जीवन देगा। और बाइबल बोलती है 3000 लोगों ने उसी दिन अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, बपतिस्मा लेकर एक नई शुरुआत कर दी। आमीन। अगर उस दिन उन लोगों पर दंड आ जाता, उस दिन उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ जाता, उनमें से कोई ना बचता, पर परमेश्वर के प्यार के कारण वो भीड़ बची, और उस भीड़ ने उसके बाद यीशु का प्रचार करना शुरू किया, और कलीसिया पूरी दुनिया में फैल गई। आज सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज है पूरी दुनिया के अंदर। अगर गिनती में बोलें तो सबसे बड़ा रिलीजन बोल दो, सबसे बड़ा फेथ बोल दो, वो क्रिश्चियनिटी है। आमीन। लेकिन इसकी शुरुआत प्रेम से हुई है। आपके घर में आप अकेले विश्वासी हो, आप अपने परिवार के लोगों की जिंदगी को बदलते देखना चाहते हो, उनसे प्यार करो। आमीन। उनको जज मत करो, वो गलत हैं, उनको उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो पापी हैं, उनको परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। वो अंधकार में हैं, उनको परमेश्वर की रोशनी की जरूरत है। आप उस रोशनी को जानते हैं, आप उस रास्ते को जानते हैं जहां पर आकर वो बचाए जा सकते हैं। अपने व्यवहार को अपने घर में बदल लो। आपके घर के लोगों का मन, उनका जीवन बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।